मिस्टर मॉर्गन जी का यह सवाल था कि सृष्टि की रचना एक पुरुष और एक स्त्री से हुई है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए सृष्टि रचना के ज्ञान से सिद्ध हो जाता है कि सभी ब्रह्मांडों की रचना कबीर परमेश्वर जी ने की है। लेकिन इस काल लोक में जीवों को उत्पन्न करने वाली स्त्री और पुरुष काल और दुर्गा है। मिस्टर मॉर्गन का एक कथन और था। उनका कहना है कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब देवी देवता नहीं थे। क्रिएशन के बारे में हिंदू सोच अच्छी लगी। ये कहती है सृष्टि के शुरू में देवता थे ही नहीं। ये महान कथन हमें मिलता है ऋग्वेद में। दर्शकों, सृष्टि रचना के ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है कि काल और देवी दुर्गा ने सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति की थी और उसके बाद देवी देवता और संपूर्ण प्राणियों की, जिससे सिद्ध होता है कि सृष्टि के प्रारंभ में देवता नहीं थे। दर्शकों, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में काल ब्रह्म कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं और न ही ऋषिजन जानते हैं, क्योंकि इन सब देवताओं और ऋषियों का आदि कारण अर्थात उत्पत्तिकर्ता मैं ही हूँ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा को भी सृष्टि का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला ये काल रूपी ब्रह्म ही है। दर्शकों, इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि काल की भी उत्पत्ति हुई है। इसलिए यहाँ काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता व ऋषिजन नहीं जानते। दर्शकों, पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं जान सकता, इसलिए ब्रह्मा और अन्य ऋषिजन केवल अधूरा ज्ञान बता रहे हैं। काल ब्रह्म की उत्पत्ति को सही सही कबीर देव ने अर्थात कबीर साहिब जी ने सूक्ष्म वेद में सही सही बताया है, क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला वही कबीर देव है, यानी कबीर साहिब जी हैं। दर्शकों, मिस्टर मॉर्गन ने सृष्टि रचना के संदर्भ में वेदों का जिक्र किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेदों में सृष्टि रचना का जिक्र ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में आता है। ये बात संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में हमेशा से बताते आए हैं और वो साथ ही साथ वेदों से भी प्रमाणित करते आए हैं। आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया है। अधिक जानकारी के लिए देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर।